हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी में हमारे सामने जो है दो टॉपिक्स चैप्टर के अंदर रह गए थे, एक है कैंसर और एक है एड्स। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैंसर। तो अगर हम बात करते हैं कैंसर के बारे में, तो क्या है कैंसर? हम हमारी कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि हमारे प्रॉपर बॉडी के अंदर किसी भी जगह पर ट्यूमर का बनना यानी गांठों का बनना क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। लेकिन अगर हम इसको मोर साइंटिफिकली देखें तो कैंसर क्या है? तो कैंसर है एक अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी किसी भी सीमा से परे है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि इतनी लिमिट तक ग्रोथ होगी। तो कैसी ग्रोथ है? अनलिमिटेड ग्रोथ है। कैसी ग्रोथ है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की ग्रोथ है, यानी अविभेदित। विभेदित नहीं है, ये कैसी है? अविभेदित है, अनलिमिटेड है। और ये कैसी ग्रोथ है? एबनॉर्मल ग्रोथ है। तो जब इस तरीके की सेल्स के अंदर ग्रोथ हो, जो ग्रोथ कैसी हो? एबनॉर्मल यानी असामान्य हो। जो ग्रोथ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स यानी अविभेदित कोशिकाओं की हो, और जो ग्रोथ किसी भी लिमिट को ना देखे अनलिमिटेड हो, ऐसी ग्रोथ को क्या बोला जाता है? कैंसर का नाम दिया जाता है। और अगर हम बात करें तो ये किस तरीके की डिवीजन होती है? माइटोटिक डिवीजन होती है। तो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू जो ग्रोथ है उसका बढ़ते ही जाना, ये एक असामान्य तरीका है किसी भी सेल की ग्रोथ का। और इसे हम क्या कह देते हैं? कैंसर कह देते हैं। और जो इससे बनने वाले जो सेल का क्लस्टर होता है, हम उसे क्या बोल देते हैं? ट्यूमर कह देते हैं। तो ट्यूमर को हम हमारी कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? गांठों का बनना। तो ट्यूमर क्या है? अनलिमिटेड, अनडिफरेंशिएटेड एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो हम बात करते हैं ट्यूमर की। अगर हम सिर्फ ट्यूमर की बात करें तो ट्यूमर भी हमारे सामने दो तरीके का होता है। एक है यहाँ पर बेनिग्न ट्यूमर, और एक हमारे सामने आ जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर हम बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर की, तो सबसे ज्यादा हार्मफुल अगर कोई ट्यूमर है तो वो यही है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिग्न ट्यूमर वो होता है जिसके अंदर मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती? मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। सबसे पहले हम समझते हैं मेटास्टेसिस होता क्या। अगर हम बात करें मेटास्टेसिस की, तो क्या होता है कि किसी भी जगह पर, जैसे कि ये हमारा एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन के अंदर हमारे सामने ट्यूमर बना हुआ है और ये एक ट्यूमर का सेल है। तो ये जो सेल है ये मूव करता हुआ ब्लड के थ्रू किसी और ऑर्गन तक पहुंच गया, और वहां पर इसने क्या कर दी? अपनी ग्रोथ कर दी, और इस ऑर्गन के अंदर क्या बना लिया? अपना ट्यूमर बना लिया। तो एक ट्यूमर का या किसी सेल का एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर ट्यूमर की फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस कहलाता है। और जो बेनिग्न ट्यूमर्स होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, यानी यहाँ पर जो ट्यूमर है वो एक ही जगह पर रहेगा। वो ट्यूमर जो है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर कहीं पर भी मूव या ट्रांसफर नहीं होगा, वो एक ही जगह पर रहेगा। इसे क्या बोला जाता है? बेनिग्न ट्यूमर बोला जाता है। लेकिन अगर ये मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी शो करने लग जाए तो ये कौन सा ट्यूमर बन जाएगा? ये ट्यूमर बन जाएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये कैसा ट्यूमर है? ये एक हार्मफुल ट्यूमर है, या हम क्या कह सकते हैं? ये कैसा ट्यूमर है? ये कैंसरस ट्यूमर है। यानी जो हमने बात की ट्यूमर की, तो ट्यूमर के अंदर कैंसर कॉज करने वाला ट्यूमर कौन सा है? यही मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या कॉज करता है? कैंसर कॉज करता है। तो ये कैंसरस ट्यूमर है, ये संक्रमणकारी है, यानी हम इसे क्या बोल सकते हैं? ये एक इन्वेसिव ट्यूमर है, ये एक हार्मफुल ट्यूमर है, कैंसरस ट्यूमर है, इन्वेसिव ट्यूमर है। इसी ट्यूमर से क्या होता है? हमें कैंसर होता है। ये ट्यूमर इतना हार्मफुल नहीं है। एक ही जगह पर जब ट्यूमर की फॉर्मेशन हो तो हम उसे बेनिग्न ट्यूमर कहते हैं। लेकिन जब यही ट्यूमर चलने लग जाए, क्या करने लग जाए? मेटास्टेसिस शो करने लग जाए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लग जाए, तो इसे क्या बोल देते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर, इन्वेसिव ट्यूमर या फिर कैंसरस ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने बात की दो टाइप ऑफ ट्यूमर्स के बारे में, बेनिग्न ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। करते
ऑफ कैंसर की। कितने तरीके के कैंसर जो है वो नॉर्मली पाए जाते हैं? तो नॉर्मली हमारे सामने 5 तरीके के कैंसर टाइप आते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें, सबसे पहले यहाँ पर आता है कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा क्या है? कार्सिनोमा टाइप ऑफ कैंसर है। कार्सिनोमा किस तरीके का कैंसर है? अगर हम इसे समझे तो कार्सिनोमा कैंसर जो है ये है एपिथेलियल लेयर का, यानी हमारे ऑर्गन्स के ऊपर क्या पाई जाती है? एपिथेलियल लेयर पाई जाती है। अगर इस एपिथेलियल लेयर के अंदर क्या बन जाए? ट्यूमर बन जाए, और यही एपिथेलियम लेयर कैसी हो जाए? कैंसरस हो जाए, तो इस ट्यूमर को, इस कैंसर को क्या बोलेंगे? हम कार्सिनोमा कहेंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम्पल ही है। तो कार्सिनोमा के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे ब्रेन कैंसर। ब्रेन कैंसर के बाद हमारे सामने आ जाएगा ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, सर्विक्स कैंसर, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, और एक हमारे सामने आ जाएगा गैस्ट्रिक कैंसर। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्सिनोमा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इसके अलावा भी एग्जांपल्स होंगे, लेकिन हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमें एग्जांपल्स लर्न करने हैं कार्सिनोमा के। तो इसके अंदर हमारे जो ज्यादातर कैंसर आएंगे वो हमारे बॉडी ऑर्गन के नाम से आएंगे, जैसे कि ब्रेन है। ओरल से हम माउथ कैंसर भी इसको बना सकते हैं, माउथ कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग्स है, सर्विक्स, सर्विक्स जो यूट्रस के पास पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सर्विक्स। तो ये यूट्रस के पास पाया जाने वाला ऑर्गन है। कोलोन है, प्रोस्टेट है, गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक का मतलब हमारे स्टमक से रिलेटेड होता है। तो यानी कार्सिनोमा के अंदर जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हमारे बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड ही हैं। तो कार्सिनोमा में एपिथेलियल लेयर जो है वो कैंसरस हो जाती है, और जिससे हमें बहुत सारे तरीके के यहाँ पर एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, कैंसर्स हो सकते हैं। तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ कैंसर कार्सिनोमा, और ये कैंसर 85% ही होता है। तो 85% होने वाला कैंसर कौन सा है? कार्सिनोमा कैंसर है। अभी हम चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कैंसर की तरफ। सेकेंड टाइप ऑफ कैंसर आता है हमारे सामने सारकोमा। तो जो सारकोमा है ये किससे रिलेटेड होता है? तो सारकोमा रिलेटेड होता है कनेक्टिव टिश्यू से। तो कनेक्टिव टिश्यू से जो रिलेटेड सारकोमा है, जब कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं या फिर ये जो टिश्यूज हैं ये कैंसरस हो जाते हैं, तो कौन सा कैंसर होता है? तो होता है सारकोमा। और हमारे लिए इसके क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। तो इसके मेनली हमने 3 ही एग्जांपल्स याद करने हैं। सबसे पहला याद करना है ओस्टियोसारकोमा, यानी हमारी जो बोन से रिलेटेड सारकोमा है उसे क्या बोलेंगे? ओस्टियोसारकोमा। तो यहाँ पर क्या चीज कैंसरस है? अगर हम बात करें तो बोन है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड आएगा मायोसारकोमा। मायोसारकोमा ये किस चीज का कैंसर है? अगर हम मायोसारकोमा की बात करें तो ये मसल्स का कैंसर है, यानी जब हमारे मसल्स के अंदर कुछ कैंसरस हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? मायोसारकोमा। फिर आएगा यहाँ पर लिम्फोसारकोमा। तो यहाँ पर जो रिलेटेड जो भी चीज है वो क्या आ जाएगी? लिम्फ नोड्स। तो जब लिम्फ नोड्स से रिलेटेड कोई कैंसर हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है लिम्फोसारकोमा। तो ये हमने किसके बारे में बात की है? सारकोमा। और ये कितना % होता है? ओनली 1% होता है। कनेक्टिव टिश्यू जब कैंसरस हो जाए
ओस्टियोसार्कोमा, मायोसार्कोमा और लिम्फोसार्कोमा, ये 3 मेन सार्कोमा है जो हमने लर्न करने हैं, जो हमें पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, सार्कोमा से रिलेटेड है। और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है ये आ चुका है। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसके थर्ड टाइप ऑफ कैंसर की तरफ। हम करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कैंसर के बारे में बात, जो कि क्या है, ल्यूकीमिया। अगर हम बात करें ल्यूकीमिया, तो ल्यूकीमिया किससे रिलेटेड है, WBC से रिलेटेड है। यानी जब WBC रिलेटेड, यानी जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, ब्लड कैंसर जब हो जाता है उसे क्या बोला जाता है, ल्यूकीमिया कहा जाता है। ये किससे रिलेटेड है, WBC रिलेटेड है। और यहाँ पर क्या बनती है, इमेच्योर WBC की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी WBC की फॉर्मेशन होती है, और कैसी WBC की फॉर्मेशन होती है, इमेच्योर WBC की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि WBC का जो नंबर है वो बढ़ जाता है, और इसे क्या बोला जाता है, ल्यूकीमिया। यानी कैंसर कहाँ हो गया, यहाँ पर WBC जब कैंसरस हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है, ल्यूकीमिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ कैंसर। फोर्थ टाइप ऑफ कैंसर है CML। इसकी फुल फॉर्म है क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। तो क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया, ये ल्यूकीमिया है, ये किससे रिलेटेड है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो जाता है। क्या बोलेंगे इसे, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो ये अपने जेनेटिक्स में पढ़ी होंगी ये टर्म्स, ट्रांसलोकेशन। तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर। कौन से क्रोमोसोम्स के अंदर यहाँ पर होता है, तो अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें 9 and 22, तो 9 and 22 क्रोमोसोम्स के अंदर जब रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो जाए तो इसे बोला जाता है क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। फिर हम बात करते हैं हमारे लास्ट टाइप ऑफ कैंसर के बारे में, जिसे बोला जाता है बुर्किट्स कैंसर। बुर्किट्स कैंसर, अगर हम बुर्किट्स कैंसर की बात करें तो यहाँ पर भी ट्रांसलोकेशन होती है। और ट्रांसलोकेशन किसकी होती है, यहाँ पर ट्रांसलोकेशन होती है क्रोमोसोम्स की। और कौन से क्रोमोसोम्स की, 8 and 14 नंबर के जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर ट्रांसलोकेशन हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, बुर्किट्स कैंसर। तो ये भी कैंसर है जिसका नाम है बुर्किट्स कैंसर। एक कैंसर है CML, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया, और एक हमने बात की ल्यूकीमिया के बारे में। तो इसी के साथ ही हमारे टाइप्स ऑफ कैंसर जो है वो खत्म होते हैं। अभी हम इससे आगे चलते हैं। हम बात करते हैं कैंसर या ट्यूमर बनता कैसे। सबसे पहले हम नॉर्मल ग्रोथ को देखते हैं। तो हमारे पास एक ये सेल है, ये एक नॉर्मल सेल है, और ये नॉर्मल सेल डिवाइड करके 2 सेल्स यहाँ पर बनाता है। तो ये हमारी होती है नॉर्मल ग्रोथ। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं प्री ऑन्कोजीन्स। प्री ऑन्कोजीन्स, तो प्री ऑन्कोजीन्स सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। जब भी नॉर्मल डिवीजन होती है तब भी यहाँ पर प्री ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर ट्यूमर सुप्रेसर जीन भी प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों की प्रेजेंस में क्या होता है कि एक जो सेल है वो कितने सेल में बन जाता है, 2 सेल में, और ये नॉर्मल ग्रोथ जिसे हम कहते हैं। लेकिन जब कैंसर हो जाता है तब क्या होता है, तब यहाँ पर हमारे सामने आता है एक सेल, और ये एक सेल यहाँ पर बहुत सारे सेल्स के अंदर जो है डिवाइड हो जाता है। ये ग्रोथ कैसी होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे सेल्स बनेंगे। तो इस एबनॉर्मल अनलिमिटेड ग्रोथ का कारण क्या है, यहाँ पर कारण ये है कि सबसे पहले बनने वाला हमारा जो प्री ऑन्कोजीन है,
ये प्री ऑन्कोजीन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑन्कोजीन के अंदर। तो प्री ऑन्कोजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर ट्यूमर सुप्रेसर जीन है, इसका नाम क्या है, TSG, ट्यूमर सुप्रेसर जीन जो है, इसका जो काम है वो ये नहीं कर पाती, यानी ट्यूमर सुप्रेसर जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाती। कब? जब प्री ऑन्कोजीन जो है ये कन्वर्ट हो जाती है ऑन्कोजीन के अंदर। तो इसके ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होने पर ये अपना काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एक सेल के बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड एबनॉर्मल ग्रोथ। और ये कौन सी ग्रोथ होती है? यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होती है माइटोटिक ग्रोथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक जीन से बहुत सारे एक सेल से बहुत सारे सेल्स का बनना, क्या सिर्फ यही फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर एक फैक्टर और आता है जिसका नाम होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। यानी इसके अलावा एक फैक्टर को हम और कंसीडर करेंगे यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी पाई जाती है नॉर्मल सेल के अंदर। नॉर्मल सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन कोई भी कैंसरस सेल है उसके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो समझते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता क्या है। जब हमारे सामने यहाँ पर एक सेल है, तो उस सेल के आसपास और बहुत सारे सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर कितने ही सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो हर एक सेल बहुत सारे सेल से क्या होता है, सराउंड होता है। और ऐसा माना जाता है कि इन सेल्स के सराउंड की वजह से ये अपनी लिमिटेड ग्रोथ ही कर पाता है, लिमिटेड डिवीजन ही कर पाता है बीच वाला सेल। इसे क्या बोल देते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। यानी कॉन्टैक्ट किससे हुआ, आसपास वाले सेल से। तो आसपास वाले सेल से कॉन्टैक्ट हुआ, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ के अंदर क्या हुआ, इनहिबिशन, यानी संदमक हुई। तो संदमक होना या इनहिबिट होना इसकी ग्रोथ, क्यों? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में है किसके, और बहुत सारे सेल्स में, इसलिए ये अपनी लिमिटेड ग्रोथ करता है। और यही हर किसी नॉर्मल सेल के अंदर हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब ये एक कैंसरस सेल बन जाती है, उस टाइम पर इनके जो आसपास के सेल्स हैं उसको फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर और सेल्स हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, और ये जो सेल है ये अनलिमिटेड ग्रोथ करना अपनी शुरू कर देता है, चाहे आसपास सेल्स प्रेजेंट हो, चाहे उसे इनहिबिशन उसे नहीं लगता। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये कैंसरस सेल्स जो है ये डिवाइड एंड डिवाइड करते रहेंगे। तो इसे क्या बोला जाता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट होना, किसके अंदर, एक कैंसरस सेल के अंदर। तो ये हमने आज कैंसर के बारे में थोड़ा पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैंसर को किस तरीके से डायग्नोस करते हैं, कैंसर को कॉज करने वाले कौन कौन से जो है फैक्टर्स हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे हम कहते हैं यूवी लाइट की वजह से भी कैंसर होता है, कुछ रेडिएशंस की वजह से कैंसर होता है, कुछ पार्टिकल्स की वजह से कैंसर होता है, कुछ केमिकल्स की वजह से कैंसर होता है। तो हम उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। फिर हम देखेंगे कि कैंसर को किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है, कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे हमें पता चल सके कि कैंसर है। फिर हम देखेंगे कि उस कैंसर को ट्रीट कैसे किया जा सकता है, क्या कोई सर्जरी होती है, या फिर हम बात बात सुनते रहते हैं कि अलग अलग तरीके की थेरेपीज हैं, कीमोथेरेपीज हैं, हमने इनका नाम बहुत सुना है। तो कल के लेक्चर हम इन्हीं के ऊपर रखेंगे, और कल जो हमारा कैंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम 2 दिन एड्स की क्लास लेंगे, उसके बाद हमारी इम्यूनोलॉजी फिनिश हो जाएगी। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।